बड़े भाव से विदुर जी तो चले गए। अब द्वारिकाधीश को शांति मिल गई कि अब तो हमारे विदुर मिल ही गए। एक बात को, संसार में कहीं भी जाओ ऐसे थोड़े में समझ लो, लेकिन जिनने बुलाया है आपको न्योता देकर, अगर वो नहीं मिला तब तक आप बैठे रहेंगे पानी पीकर, अब आप आ नहीं सकते, ये मैं जानता हूं। उससे बिना मिले आप आ ही नहीं सकते। बोली बालकृष्ण लाल की। द्वारिकाधीश का आसन लगा, द्वारिकाधीश बैठे। आज मेरा त्रिलोकीनाथ सबको प्रणाम कर रहा है। किसके लिए? अपने भक्त के बस में है, पांडवों के अनुराग से मेरा गोविंद आज सबको प्रणाम किया। आज वो त्रिलोकीनाथ सभा में सबको प्रणाम कर लिया और अपने आसन को ग्रहण कर लिया। सब लोग कहे कुछ कहो ना कन्हैया। बोले हम क्या कहें, हमको दुर्योधन ने भी बुलाया है, ये भी बुआ के बेटे हैं, और मुझे पांडवों ने भी भेजा है। तो ये आप समझो हम पांडवों के तरफ से आए हैं। अब इनके आसन पर मैं बैठ गया, समझ लो दुर्योधन का भी। तो बोले कन्हैया क्या कहना चाहते हो? बोले आप उनकी भाग्य की फैसला आप लोग करो, गुरुवर आप गुरु हैं, द्रोणाचार्य पितामह, आपने तो सौगंध ली है कि हस्तिनापुर में आंच नहीं आने देंगे। आप इनके भाग्य की फैसला कर दो, इनकी बंटवारा कर दो। किसी ने नहीं बोला। दुर्योधन के डर के कारण और धृतराष्ट्र के, एक बात कहूं, जिसकी जन्म जाति आंख की ज्योति मर गई, उसके हृदय और आत्मा की भी ज्योति मर जाती है। तो धृतराष्ट्र तो जन्म के अंधे थे, अब आज बुढ़ापे में पुत्र के आगे भी उनकी इंद्रियां भी मर गई। ममता नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई हृदय में, वो भी मर गई। पुत्र के आगे धृतराष्ट्र का कुछ चल ही नहीं रहा। आगे भगवान ने यही कहा, जब 5 मिनट किसी ने नहीं बोला तो मेरे भगवान ने कहा 5 गांव दे दो। क्या दे दो? पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, पूरी भारत की आधा नहीं चाहिए। आप तो सम्राट हैं महाराज, धृतराष्ट्र हमारे फूफा है, सिर्फ महाराज आप 5 गांव दे दीजिए। दुर्योधन ने कहा कन्हैया 5 गांव नहीं, मैं पांडवों को सुई के नोक बराबर भूमि नहीं दूंगा। भगवान चुप होकर बैठे। भगवान तो कहते हैं मैं यही तो चाहता हूं। सूचाग्रे दस्यामि, जिस सुई को रजाई और कथरी में कोसते हो उसी को मैं संस्कृत के वेद शुक्ल यजुर्वेद से बोलता हूं। सूचाग्रे दस्यामि बिना युद्धेन केशवा। दुर्योधन का मतलब होता है बुद्धिमान प्रचंड विद्वान, वो बोलता है, लेकिन मेरा कन्हैया कहता है सुयोधन और बोलो। क्या बोले? मेरे द्वारिकाधीश ने कहा सुयोधन क्या बोले? सियो का मतलब जिसकी मति मर गई हो, जिसके बुद्धि ही ना हो, उसका नाम सुयोधन, और जिसका नाम दुर्योधन उसका मतलब बुद्धिमान। बुद्धियों में जिसके धन प्रकांड हो, प्रचंड विद्वान हो, उसका नाम दुर्योधन है। बड़े भाव से मेरा कन्हैया कहा। क्या कहा सुयोधन? राधे राधे। बड़ी कृपा से जैसे कहा सूचाग्रे दस्यामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव मुझे क्षमा करें, हे द्वारिकाधीश मुझे क्षमा करिए, मैं बिना युद्ध का सुई के नोक बराबर भूमि नहीं दे सकता पांडवों को। भगवान ने क्या कहा? क्या सुयोधन आपने सुना है कि युद्ध क्या होता है? आप तो
अपनी नानी की गोदी में सुना होगा, लोरी सुनी होगी। अरे ऐसा महाभारत होगा, लाखों नर नारियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हरी भरी ये उर्वरा भूमि भारत की वीरों के रक्तों से लाल हो जाएगी। धृतराष्ट्र ने हल्का सा हाथ की नाड़ियों को दबाया। सारी ताकत किसमें होती है? मर्दों की नाड़ियां में। नाड़ी को दबाया, कहा चुप रहो, द्वारिकाधीश है। कौन है? द्वारिकाधीश है। सुयोधन ने कहा कन्हैया, तैसे धृतराष्ट्र ने बोल दिया। जैसे कहा द्वारिकाधीश ने कन्हैया, तैसे धृतराष्ट्र ने कहा ये आपका ही बालक है। तैसे सुयोधन ने दोबारा बोल दिया कन्हैया, मेरी तो बचपन की आदत है, जानते हो कुछ मुंह से निकला ही नहीं। कुछ लोग हैं कि कुछ कहने ना पाओ उसकी पूरी बात बता देते हैं। कहा मेरी तो बचपन की नटखटता है, जो आता मैं वो बोल देता। द्वारिकाधीश बोले ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन निर्णय केवल तुम्हारे ऊपर है। भगवान ने कहा जब तुम बिना युद्ध के सुई के नोक बराबर भूमि नहीं दोगे तब तो ये बंटवारा खत्म हो गया। भगवान अपने आसन से उठ पड़े और भगवान जब आसन से जैसे उठे तैसे दुर्योधन दौड़कर गोविंद के चरणों में निवेदन करने लगा। कहा मेरी मां जीवन में आज तक भोजन नहीं पकाई है, अब आपकी बुआ है, जब से विवाह हुआ तब से वो आंख में पट्टी बांध कर उन्होंने 56 प्रकार की भोजन बनाई। आप भोग लगा लो। भगवान कहते सुनो सुयोधन, दोनों कहता हूं कि आपकी समझ में आए। कहा देखो 2 परिस्थितियों में भोजन उठाई जा सकती है, आप भी समझो। बोले द्वारिकाधीश वो कौन सी अवस्था है कि जो परिस्थितियों में 2 परिस्थिति में भोजन उठाई जाती है, भोग लगाया जाता है। बोला या तो खाने वाले के पेट में भूख लगी हो और या तो खिलाने वाले को प्रेम श्रद्धा हो। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। सुनते ही दुर्योधन का एक तल्ला खसक गया और दूसरे तल्ले पर जैसे लात धरना चाहा, पैर को रखना चाहा दुर्योधन, तैसे मेरा गोपाल कहा सुनो, तुम्हारे पत्रिका से जाने से पहले विदुर काका की पत्रिका पहुंच गई थी कि जब कभी हस्तिनापुर में प्रथम पधारना कन्हैया तो मेरे घर ही भोग लगाना। आज तो मुझे केवल विदुर काका के यहाँ ही भोग लगाना है और मैं कहीं भोग नहीं लगाऊंगा। देखो मूढ़मती जिसकी बुद्धि मर गई हो, इतना युद्ध को का टाइम तो पास हो गया और हंस के कहता है दुर्योधन कन्हैया आज तो उनका स्वयं का भोजन खाने पीने का होप जाप हो रहा है व्यवस्था करने में, आजकल तो मंत्री पद पर ही नहीं है। बोला जो निमंत्रण दिया है वो व्यवस्था किया होगा। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। रथ पर चढ़े और ऊधों ने लेकर चल दिया। विदुर काका के घर पहुंचे, दरवाजा बंद है, किल्ली जो जंजीर है उसे बजाया और मैया ने स्नान कर रही थी, दौड़ी दौड़ी वहां से बोलती है कौन? बोले गोपाल। तो बोले द्वारिकाधीश आओ। दौड़ी दौड़ी आई और जिस अवस्था में स्नान करती थी उसी अवस्था में दौड़ के दरवाजा को खोला। भगवान ने अपनी उत्तरी को मैया को उठाया और आंगन में बैठ गए। खूब गोबर से गैया से लीपी थी आंगन को, खूब सुंदर आंगन बनाई थी लीप कर। मेरा गोपाल उसी आंगन में बैठ गया और पेट पर हाथ फेर कर कहा हे माता हे काकी मुझे बहुत तेजी भूख लगी है। बोले कन्हैया चिंता ना करो बेटा, अभी काका गए हैं बाजार, अभी कुछ खुरमा चूरमा रबड़ी मेवा मिष्ठान गोद का लड्डू ला ही रहे होंगे, कुछ है ये नहीं है घर में। इन मैया देखो तो बोली वही है जो आपके काका केला खाते हैं, दूध भी नहीं है, काना क्या दे दूं आपको। भगवान ने
जिस हम आप सब इस संसार त्रिलोकी साधन संपदा जीव जड़ जीव सब उसी का है, सबको वो जल देता है, खाने पीने की व्यवस्था करता है। आज वो त्रिलोकी नाथ भक्ति के बस में इस मंत्रों से डूब गया, बंध गया। आज विदुरानी काकी के सामने बैठकर अपने पेट पर हाथ फेर रहा है। ये भक्ति है, ये शक्ति है राजा, ये सोमनाथ भगवान की कृपा है कि हम यहाँ हैं, आप भी हमारे सामने, आप लोगों का भी दर्शन दिखा था मुझे। त्रिलोकीनाथ की कृपा से विदुरानी ने झाबा भर केला को लेकर आया और प्रेम से केला बहाती गई, छिलका खिलाती रही। विदुर काका भी आकर पहुंच गई। गड्डू झोली से अपने लड्डू का गोद का चूरमा रूपी लड्डू को निकाला और धीरे से खिलाया। तैसे काकी ने दिया विदुरानी को, तैसे काकी ने उस लड्डू को उठाकर कन्हैया को खिलाया। आधा लड्डू खाए कन्हैया। तैसे कहते हैं पेट मेरा भर गया, लेकिन काकी जितना पहले खिलाई थी, जितना आनंद आया मुझे इस केले में, उतना आनंद इस गोद की लड्डू में नहीं आया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। पूरी भक्ति थी मेरी मैया का तो केला का छिलका खा गए, और आधी भक्ति मेरी विदुर की थी तो आधा लड्डू खा गए। और तुम्हारी कितनी है ये अपना सोचो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो हे मोरे मोहन। साग